सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 8 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपने देख लिया है थंबनेल में। टॉपिक थोड़ा-सा कभी-कभी कंट्रोवर्शियल हो जाता है लेकिन कंट्रोवर्शियल वो तभी होता है जब इसमें कहीं पर कोई आधा झूठ या पूरा झूठ बोला जाता है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। कई लोगों को ये बड़ा रंगीन भी विषय लगता है, लेकिन देखिए लोग पहले ही कहने लग गए हैं अयशा का क्या हुआ विस्तार से चर्चा कीजिए। आज हम एक-एक का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में नहीं जाने वाले, हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि जो सरकारे मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जीवन काल था, उसमें उनकी कितनी पत्नियाँ थीं और इसके बारे में जो जिहाद लॉबी है, जो जिहादियों का समाज है, वो इसके विषय में क्या कहता है। और ये चर्चा क्यों करने लगा हूँ, पहले मैं वो बता देता हूँ कि मेरे पास किसी ने एक प्रेज़ेंटेशन भेजी है, जिसका टाइटल ही है वाइव्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। और वो क्यों चर्चा करने वाले हैं, आपको प्रेज़ेंटेशन देख के समझ आएगा, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। और जो भी इसका ओरिजिनल क्रिएटर है, उसको पूरा ड्यू जाता है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं ऐसा कोई भी यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि प्रेज़ेंटेशन मैंने बनाई है। और उद्देश्य मेरा ये समझना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है कि किस तरह से सच को झूठ या झूठ को सच बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और पत्रम पुष्पम करते रहें। तो आरंभ करते हैं। मेरे पास जो प्रेज़ेंटेशन आई थी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसमें एक जो थोड़ा-सा मुझे विचित्र लगा था, पहले मैं वो बता दूँ कि पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, तो मैं जब खोलता था और इसे फॉरवर्ड करने लगता था अगली स्लाइड के लिए, तो चलती नहीं थी। बाय चांस फिर मैंने उल्टा करके देखा, तो उस तरफ को चलने लग गई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि जिसने भी ये बनाई है, वो हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये लगभग सारी चीज़ें विपरीत करते हैं। तो वही इस प्रेज़ेंटेशन में भी मुझे देखने को मिला। तो शेयर करता हूँ आपके साथ मैं ये प्रेज़ेंटेशन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने लायक हैं कि हम जो मूर्खताएँ करते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट कंपैशनेट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे नहीं, मुझे पीछे को बढ़ना पड़ रहा है, तो जस्ट बेयर विद मी। टाइटल इसका है जी कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की इतनी सारी बीवियाँ क्यों थी? और मैं यहाँ जानबूझकर पत्नी शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी अलग कॉनोटेशन देता है। बीवियाँ क्योंकि उस कल्चर का शब्द है, इसलिए मैं वो उसका उपयोग कर रहा हूँ यहाँ। तो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की क्यों इतनी सारी बीवियाँ थीं, ये इसके बारे में खुलासा करने वाले हैं इस प्रेज़ेंटेशन में। और क्यों करने वाले हैं, वो दूसरी स्लाइड में आता है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि मोहम्मद की कितनी बीवियाँ थीं, उसकी मंशा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो क्या तुम उसका उत्तर दे पाओगे? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस इंटेंशन से ये प्रेज़ेंटेशन बनाई गई है। हियर इज़ द आंसर एज़ गिवन इन अ लेक्चर बाय अमरो खालिद। अब अमरो खालिद इनका कोई अ, विशेषज्ञ होगा अबाउट मदर्स ऑफ द बिलीवर्स द प्रॉफिट्स वाइव्स। तो ये बताना आवश्यक हो जाता है कि जो ये पैगंबर की बीवियाँ थीं, वो सारे मोमिनों की माएँ हैं। उल मोमिनीन कहा जाता है। वैसे जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो बताते हैं कि उम्मुल मोमिनीन बकरी को भी कहा जा सकता है कुछ अ, विशेष सर्कमस्टांसेस में। खैर एनीवे, यहाँ पर हम क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी बीवियों की बात कर रहे हैं, तो वो इनका कहना आवश्यक है कि वो सारे मुसलमानों की माएँ हैं। अब उनका चरित्र क्या था, उस पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। लेट्स फर्स्ट आस्क, पहले हमें अपने आप से पूछना है कि पैगंबर
ने कितनी बीवियां रखी थी, कितनी बीवियों से शादी की थी। तो फिर उसका आगे वो आंसर देते हैं, दे वर 12, 12 बीवियां थी। हालांकि ये इसमें झूठ बोला गया है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, 12 नहीं थी। और उसके विस्तार में बता रहे हैं कि जब उनकी मौत हुई तो 10 बीवियां थी, और 12 में से 2 जो हैं खदीजा और जैनब, ये 2 मर चुकी थी, इनका इंतकाल हो चुका था, मरहूम हो चुकी थी ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट डू यू नो देयर नेम्स, द नेम ऑफ योर मदर्स, द मदर्स ऑफ द बिलीवर्स। अब ये साइकोलॉजी का बड़ा अच्छा टैक्टिक होता है कि पहले लोगों को अपने साथ जोड़ना। तो जोड़ने के लिए उन्हें बताया जाएगा कि ये तो तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हें इनके नाम पता होने चाहिए। तो इसमें जो इन्हें देखने वाला है वो ओनरशिप लेता है कि भाई हमारी माताएँ हैं, हमारी माएँ हैं। और फिर जब कोई उनके बारे में कोई नेगेटिव बात बोलेगा, भला-बुरा बोलेगा, तो या तो जो अपने आप को इन चीज़ों पे विश्वास करने वाला होगा, वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा या उससे गुस्सा करेगा। तो ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं, इसमें साथ-साथ चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उनके नाम आए हैं, खदीजा, सौदा, आयशा, हफ्सा, ज़ैनब, उम्म सलमा, ज़ैनब, और ये ज़ैनब 2 हैं, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और ज़ैनब बिन्त जैश। ज़ैनब बिन्त जैश सबसे मशहूर है इनमें से, बदनाम भी कहते हैं कुछ लोग, हम मशहूर कहेंगे। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है, मेरी जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज़ वाली सीरीज़ है उसमें, आप उसे देख सकते हैं। और जो मोहम्मद के मरने से पहले मर गई थी, वो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा है, जो 5वीं बीवी थी। और जो दूसरे नंबर वाली है सौदा, वो मर गई थी। हाँ, नहीं, सौदा नहीं मरी थी, क्षमा कीजिए। हाँ, अब क्योंकि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं कि यार ये तुम्हारा जो रसूल था, बड़ा ही उस टाइप का था। तो इसमें कई लोग इस पे बुरे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं कि ठरकी था, ऐसा बोल लेते हैं। लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि ठरकी था वो। तो क्योंकि ये प्रेज़ेंटेशन इन एलिगेशंस का, इन आरोपों का उत्तर देने के लिए बनाई गई है, इसलिए ये दिखाना है कि वो ठरकी प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। हालाँकि हम ये शब्द का उपयोग नहीं करेंगे कि वो अ, बहुत ज़्यादा लंपट नहीं थे, ऐसे शब्दों को छोड़ देते हैं। तो वो प्रूव करने के लिए यहाँ आया कि क्या जिनसे शादी की वो सारी वर्जिन्स थी, कुँवारियाँ थी। तो फिर उत्तर देते हैं कि इनमें से केवल आयशा थी, जो कुँवारी थी, बाकी सारी की सारी या तो विधवा थी या तलाकशुदा थी। अब ये बताने का उद्देश्य है कि सामने वाले को डिफेंसिव करना। अब जैसे हमारे देश में एक किताब छपी थी रंगीला रसूल, तो रंगीला रसूल इसलिए बोला गया था कि बहुत सारी शादियां की थी और बहुत सारे इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे जिन्हें कई लोग रंगीला बोलते हैं। तो इसे काउंटर करने के लिए जो पहला जुमला फेंका जाता है वो यही होता है कि अगर वो ऐसे होते तो क्या, वो तो फिर कुंवारियों से, वर्जिन से शादी करते, उन्होंने तो इतनी सारी बेचारी विधवाओं से और तलाकशुदाओं से शादी की थी। और फिर दूसरा उद्देश्य ये जताना होता है कि जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब थे, वो तो बड़े खुले विचारों के व्यक्ति थे। तो अगला क्वेश्चन होता है कि ये जिनसे उन्होंने शादी की, क्या वो सारी अरब की रहने वाली थी? तो उन्हें कॉस्मोपॉलिटन, प्लूरलिस्ट, इस तरह के जो आजकल शब्द चलते हैं, इंक्लूसिविस्ट, वो बताने के लिए ये क्वेश्चन अपने आप डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि मैंने कभी ये प्रश्न रेज़ होता हुआ नहीं देखा, पर एनीवे अब इसका आंसर क्या है? हाँ, सारी अरब की थी, सिर्फ़ एक को छोड़ के, जो मरिया, जो कि इजिप्ट से या मिस्र से आई थी। तो ये जो झूठ है, पहले आप इसे समझ लीजिए कि जो मरिया है, ये जो 12 की लिस्ट है उसमें ये एक नकली नाम डाला गया जानबूझकर। और उसका एक कारण यही है कि उन्हें मल्टी कल्चरल वाला बताने के लिए, जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, उन्हें ये बताने के लिए। जबकि वास्तविकता यह है कि जो मरिया थी उसे उन्होंने अपनी बांदी, लौंडी या रखैल बना के रखा था और उससे एक बच्चा भी पैदा किया था। आगे बढ़ते हैं। वेयर दे ऑल मुस्लिम्स, अब ये जो, अब इनकी बुद्धि थोड़ी ऐसी है, तो वर दे ऑल मुस्लिम्स को वेयर दे ऑल मुस्लिम्स लिख लिया। तो ग्रामर को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं।
तो एक बार फिर से क्वेश्चन की डिजाइनिंग पे ध्यान दीजिए। ये डिजाइनिंग फिर से ये जताने के लिए है कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था, ये बहुत खुले विचारों का व्यक्ति था। तो वो कोई संकुचित मानसिकता नहीं थी कि सिर्फ मुसलमानों से शादी करता। इसका आंसर क्या है? ऑल बट टू। सफिया जो थी वो यहूदी थी और मरिया जो थी वो ईसाई थी। तो बड़े खुले दिल के व्यक्ति थे। अब यहाँ पर ये दोनों झूठ हैं। मरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो उनकी बीवी थी ही नहीं, वो तो उन्होंने रखैल या लौंडी बना के रखी थी। और जो सफिया थी वो निकाह से पहले यहूदी थी, लेकिन उसे मुसलमान बनाया गया था, क्योंकि वो कुरान की भी कंडीशन है कि इनसे शादी तभी करो जब वो मोमिना बन जाती है। तो ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो हमारे विशेष रूप से हमारे देश के लोग नहीं जानते और वो इनमें फंस जाते हैं इस जाल में। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली कंडीशन होती है कि मोमिना बनेगी तो शादी की जाएगी। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स आंसर द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे जरूरी प्रश्न पर अब पहुंचते हैं कि क्या वॉज इट लस्ट। अब यहाँ पर उन्होंने शब्द का उपयोग किया है, क्या ये ठरक या हवस थी जिसके कारण पैगंबर ने इतनी सारी शादियां की। तो क्योंकि बताना चाहते हैं कि वो हवस वाले पैगंबर नहीं थे या ठरकी नहीं थे, तो उसके आप आगे वो उत्तर देने वाले हैं। तो उत्तर क्या है उस पर आते हैं जरा। टू आंसर द क्वेश्चन वी हैव टू मेंशन द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो इसके लिए हमें कुछ तथ्यों का ध्यान रखना होगा। अब आप इसको इमेजिन करें कि ये जो पकड़े गए हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी और जो आजकल एक आईएएस पकड़ा है इख्तियारुद्दीन, बकरा दाढ़ी रख के जब ये स्माइल करते हुए बोलते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। वो क्या है, तथ्य क्या है? द prophet married for the first time when he was 25 years old, too old for someone who is driven by lust। पहला आंसर तो आपके लिए ये है ख्वातीनो हजरात कि उन्होंने पहला जो निकाह किया था वो 25 वर्ष की आयु में किया था, जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ठरकी हो या हवस का मारा हो उसके लिए बहुत बड़ी आयु है। यहां पर मैं इस प्रेजेंटेशन को रोकता हूं जरा, क्योंकि ये हमारे लिए समझना आवश्यक है। यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि 25 वर्ष की आयु में पहली शादी की है, तो जो हवस वाले होते हैं, ठरक वाले होते हैं, वो इतनी बड़ी आयु में जाकर शादियां नहीं करते, वो तो उससे पहले ही सारा कुछ दिखा अपने जलवे दिखा देते हैं। तो इसे समझने के लिए हम कुछ आंकड़े देख सकते हैं। आंकड़े क्या हो सकते हैं कि संसार भर में जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनकी आयु कितनी रही है। तो हमारे देश में दुर्भाग्य से कोई इस तरह के बहुत सारे रिसर्चेज नहीं की गई हैं, लेकिन विदेशों में कुछ की गई हैं। तो मैं आपके साथ ऐसी एक शेयर करने वाला हूं जो हमें बताएगी कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं या जो परवर्ट्स होते हैं या इस तरह की जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, क्या वो ये प्रतीक्षा करते हैं कि हम 25 साल के हो जाएं या वो पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर कर रहा हूं। एक किताब छपी थी 1990 में, मेन हु रेप। तो ये किताब रेपिस्ट्स के विषय में ही है और इसके बारे में अब ये क्योंकि वेस्ट की है तो एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि 10% 11% जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो 18 साल या उससे कम के होते हैं, 8% 18 से 20 के हैं और ध्यान दीजिए कि लगभग 70% हैं जो बड़ी आयु के हैं, बड़ी यानी 20 से बाद की आयु के हैं। तो जब कोई इस तरह का आर्ग्यूमेंट देता है कि 25 साल के हो गए थे, तो आर्ग्यूमेंट डेटा से मैच नहीं करता, वो वास्तविकता से कोसों दूर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं फिर से। जी, तो ये हमने इसका उत्तर दे लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो
ये कहना कि 25 वर्ष की उम्र में पहला विवाह किया था इसलिए वो ठरक वाले नहीं थे या हवस वाले नहीं थे, वो कहना गलत है, तर्क संगत नहीं है। The first woman he married, Khadija, was 40 years old, already married twice before him and had children. तो जब इन्होंने 25 वर्ष की आयु में शादी की, तो जिससे शादी की वो 40 वर्ष की थी, 2 बार शादी कर चुकी थी, तलाक हो चुके थे और दोनों शादियों से बच्चे भी थे। और इसी से ये 25 वर्ष तक ये निकाह चलता है, यानी जिस समय मोहम्मद की आयु 50 वर्ष की हो गई और खदीजा की 65 की हो गई। और तो ये एक और इंडिकेशन देने का प्रयास है कि वो ठरकी नहीं थे। ये क्षमा कीजिए, शब्द मुझे बार-बार बोलना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब ये किसकी विशेषता हुई? हो सकता है उस महिला की विशेषता हो कि उसका इतना रोब था, और इस्लाम के आने से पहले ये आपको स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह बड़ी जो महिलाएं थी, उन्हें चुनने का, बिजनेस करने का हर तरह के अधिकार प्राप्त थे। और उसके जीते जी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में ये साहस नहीं हो पाया कि वो दूसरी शादी कर सके, दूसरा निकाह कर सके। और अगला वाक्य थोड़ा अधिक रोचक है। He stayed single after her death for 2 years in grief and mourning over her death. तो 2 साल तक ये हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, वो दुख मनाते रहे, अफसोस मनाते रहे इस पत्नी के मरने का। अब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि खदीजा के मरने के कुछ ही महीने में ही शादी कर ली, 1 वर्ष भी पूरा नहीं बिताया था। अब आगे चलते हैं। 52 से 60 की आयु में ही मैरिड मैनी टाइम्स फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस। इसे भी थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं हम कि मरने से पहले 3 वर्ष पहले तक शादियां करनी बंद कर दी थी। तो 52 से 57 या 58, ये जो 5-6 वर्ष थे, ये सबसे दिलचस्प थे, जिसमें इन्होंने बाकी की 10 शादियां की थी। After 2 years of living single, he married Sauda, an 80-year-old widow, in order to honor her, because she was the first widow in Islam. अब इसमें देखिए क्या चालबाजी होती है। पहले तो सौदा की आयु 80 वर्ष की बता दी कि 80 वर्ष की बूढ़ी थी, उससे शादी कर ली। तो आपके मन में दया का भाव उभरना चाहिए कि देखो जी, 50-52 साल का बूढ़ा है और 80 साल की इतनी बड़ी बुढ़िया से शादी कर लेता है, तो इसमें ठरक या हवस तो नहीं हो सकती, ऐसा ही लगेगा। तो वास्तविकता यह है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वो 80 वर्ष की थी। अलग-अलग इसमें अनुमान लगाए हैं लोगों ने, कुछ का कहना है 50 की थी, 52 की थी, 53 की थी, 60 की थी, तो अलग-अलग अनुमान है, लेकिन 80 वाला ये बहुत रेयर मिलता है। हाँ, कहीं पर अधिक छोड़ने के लिए 90 वर्ष भी बना देते हैं। अब अगला देखिए कि शादी क्यों की? क्योंकि वो इस्लाम की पहली विधवा थी। अब ये विचित्र है कि अगर किसी का सम्मान करना है तो क्या उससे निकाह करना आवश्यक हो जाता है? आपने किसी का सम्मान करना तो उसके 100 ढंग हो सकते हैं। आप उसे कोई और पदवी दे दीजिए, उसका सम्मान कर दीजिए, उसे माँ बना लीजिए, अगर इतनी बड़ी आयु है तो माँ भी तो बनाया जा सकता है। तो इसलिए उनका जो तर्क है वो ये है कि नॉट एन एक्ट ऑफ अ लस्टफुल मैन, कि ये किसी ठरकी व्यक्ति का एक्शन नहीं है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ सिंगल लाइफ। लॉन्ग पीरियड ऑफ सिंगल लाइफ, तो 50 से 52 ये 2 वर्ष है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ सिंगल लाइफ बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। It's not logical to say that lust had appeared suddenly at the prophet's life at 52। तो ये नहीं कहना चाहिए, ये तर्क संगत नहीं होगा कि 52 की आयु में अचानक से ठरक उनके जीवन में आ गया, और वो भी उस समय जब इस्लाम को फैलाने के लिए इतनी भयंकर वहां पर लड़ाई चल रही थी और उनपे शारीरिक और मानसिक दबाव था। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहां तक 50-52 का होने तक उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, कमजोर था, मक्का में था, उसके सहयोगी कम थे और विरोधी अधिक थे। लेकिन जब ये 50-52 वर्ष की आयु में मदीना पहुंचता है, तो वहां पर इसके लिए लड़ने वाले बहुत से लोग तैयार हो गए थे। तो क्योंकि अब इसके पास एक गिरोह बन गया था लड़ने वालों का, डकैती डालने वालों का, रेड करने वालों का, तो अब
वो महिलाओं को अपनी इच्छा से ले सकता था, पावरफुल हो गया था। तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन है ये। आगे चलते हैं। फिर आता है कि इससे हम एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मोहम्मद जो मर्द था उसने खदीजा से शादी की, और मोहम्मद जो पैगंबर था उसने बाकी महिलाओं से शादी की। तो उन्होंने अपने आप कंक्लूजन निकाल दिया। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खदीजा के जीते जी दूसरी शादी नहीं कर पाए, तो लेकिन उसके मरते ही उन्होंने बहुत सारी शादियां की। ये भी एक ढंग है इसे बोलने का। ओके जी। अब के क्योंकि ये वेस्टर्न ऑडियंसेस के लिए बनाई गई लगती है, तो उनका कहना है कि क्या मोहम्मद अकेला ऐसा पैगंबर था जिसने बहुत सारी शादियां की, या और भी ऐसे पैगंबर थे जो शादियां करते थे। अब हमारे देश में तो ये पैगंबरवाद का कोई सिस्टम रहा नहीं, तो ये विदेशियों के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो उत्तर देते हैं कि ऐसे बहुत सारे पैगंबर थे, इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, जो बाइबल में दिए, जिन्होंने एक से अधिक शादियां की थी। अब ये एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ता है? ये कुछ ऐसा है कि अच्छा चलो मान लेते हैं यार कि हम लोगों ने गलती की, तो तुम लोगों ने भी गलती की है। तुम तो हमसे ज्यादा गलतियां कर चुके, तुम्हारे तो इतने सारे पैगंबर हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि इसी तरह के ये कुछ कुतर्क देने का प्रयास किया जाता है कि देखो तुम्हारे, जिसको तुम कृष्ण भगवान कहते हैं, उन्होंने भी तो इतनी सारी शादियां की थी। तो जब ये आर्ग्यूमेंट आता है, तो ये पहला एविडेंस होता है ये बताना कि हम ये मान रहे हैं कि भाई हम गलत थे तो तुम भी तो गलत थे। अब आते हैं ये अपना एस फेंकने, इक्का फेंकते हैं। ला अब हम बताएंगे जी राजनीतिक, सामाजिक और मजहबी कारण जिनके कारण पैगंबर साहब ने शादियां की, क्योंकि ठरक तो नहीं था वो कारण, ठरकी तो थे नहीं। तो ये अलग अलग कारण थे, जरा उन पे चलते हैं। पहला, कल्चर को का विस्तार करने के लिए। और कल्चर का विस्तार कैसे करना था कि आई विटनेस होने चाहिए, चश्मदीद गवाह या आंखों देखे गवाह होने चाहिए, जिनको सारी की सारी डिटेल्स पता हो। और ये डिटेल्स किन्हें किन्हें पता होते हैं? जो बिल्कुल इंटीमेट होते हैं, जिनके साथ बहुत नजदीकी रिश्ता होता है। और नजदीकी रिश्ता इनके यहाँ पे सिर्फ निकाह का होता है। आयशा जो थी वो इतनी यंग थी, इतनी छोटी सी थी, 6 साल की जो बच्ची थी, जिससे 52 वर्ष की आयु में शादी की। वो मुसलमानों को उसके बाद तक डिटेल बताती रही, 42 वर्ष तक वो जीवित रही मोहम्मद के मरने के बाद। तो ये, अब ये देखिए इस कारण को समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने 6 वर्ष की बच्ची से शादी कर ली जब वो स्वयं 52 वर्ष के वृद्ध थे। और उसका लॉजिक क्या दे रहे हैं कि अब वो तो बूढ़ा हो गया था, मरना ही था उसने जल्दी, लेकिन आयशा जो बिल्कुल बच्ची थी वो जीवित रही, ताकि वो बाकी के मुसलमानों को बता सके कि इंटीमेट रिलेशन कैसे होते हैं और कल्चर का विस्तार किया जा सके। 42 वर्ष तक बताती रही। अब इसमें प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर ऐसा ही करना था तो सिर्फ एक ही से शादी क्यों की? उसके बाद वो औरों से शादियां करती और बाकियों को और ज्यादा विस्तार से बताया जा सकता था फिर तो। She had seen and learned so much from him. Her young age was a great advantage in this respect. तो वो जो छोटी उम्र थी ना, जो उसका बचपन था, वो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। She could tell what the prophet used to do or say in all aspects of life so that people do and say the same in the same situations. ये दो तीन बातें आप ध्यान रखिए कि क्या फैलाना है? कल्चर को। और कल्चर में क्या आता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने जीवन में जो करते थे अपने जीवन काल में, वो बाकी सबको करना है। इसलिए ये छोटी सी बच्ची के साथ उन्होंने निकाह किया। और फिर उसका विस्तार भी दे रहे हैं कि आयशा जो थी वो सबसे ज्ञानवान पर लेडी थी उस समय, जो रोजमर्रा में जो किया जाना चाहिए, दिनचर्या में जो किया जाना चाहिए, क्योंकि पैगंबर के साथ रहती थी तो वो सबसे अच्छे ढंग से बता सकती थी। और फिर अब उन्होंने सिर्फ 9 वर्ष की से क्यों शादी कर ली? क्योंकि रेगिस्तान का जो मौसम होता है उसमें जल्दी मेंसेस आ जाते हैं, तो जवान हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। यहाँ पर जो चालबाजी है वो क्या है कि यूं तो बताते हैं कि सारा कुछ नया एस्टैब्लिश करना था, नए नियम बनाने थे, नए कानून बनाने थे, नया मजहब देना था। लेकिन जहां सूट करता है वहां क्या बना दिया जाता है?
कि वो तो एनवायरनमेंट के अनुसार ऐसा कर रहे हैं जी, पहले से ही चला आ रहा था। पहले के पैगंबर एक से ज्यादा शादियां करते थे, वहां पर यंग बच्चियां पहले ही मेंस्ट्रुएशन आ जाती थी। तो अरेबिया के लोग भी, पर्शिया के लोग भी करते थे, रोम के लोग भी करते थे, तो इन्होंने भी कर लिया। तो आपको ये दोगलापन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा इनका। अब जरा यहाँ पर हम एक पॉज लेते हैं और इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये जो कह रहे हैं, कौन सा कल्चर स्प्रेड करना था, कल्चर के क्या एस्पेक्ट हैं जो स्प्रेड करने थे, और क्यों इतना इंटीमेट होने की आवश्यकता थी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कुछ समय तो उस पर कुरान उतरती रहती थी, तो वो जो सब था वो तो लिखा गया, ठीक, वो तो कुरान में लिख दिया। लेकिन अब हर 24 घंटे तो कुरान नहीं उतरता रहता। उन कुरान से अलग समय में वो जो करता था, जो बोलता था, जो एक्शन करता था, उन्हें रिकॉर्ड किया गया। इन रिपोर्ट्स को कहा जाता है हदीस, और इनके बहुवचन को कहा जाता है अहादिस। तो इन हदीसों को इकट्ठा करके किताबें बनाई गई हैं, जिन्हें हदीस कलेक्शन कहा जाता है। इस तरह की 200 से ज्यादा किताबें हैं, लेकिन उनमें से केवल 6 हैं जिन्हें पूर्णतः अधिकृत, पूर्णतः ऑथेंटिक माना जाता है। इन्हें कहा जाता है सिहा सित्ता या कुतुबुल सित्ता, अलग अलग नाम दिए जाते हैं इन्हें। तो हम उन्हीं में से रेफरेंसेस लेंगे कि क्या ऐसा कल्चर था जिसे फैलाने के लिए 52 वर्ष का एक वृद्ध 6 वर्ष की बच्ची से निकाह करता है। तो आइए समझते हैं कि कैसी मानसिकता है ये। तो पहला मैं ले रहा हूं जी, ये है हदीस ऑन प्योरिफिकेशन पे, और आपको नीचे देखना पड़ेगा पाकी का बयान। पाकी यहाँ पर पाकिस्तानी को पाकी नहीं कह रहे हैं, पाकी यानी जैसे हम पवित्र बोल देते हैं, उनके यहाँ पे पाकी है, पाकी का बयान है ये। और बयान कैसा, ऊपर ये हदीस सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर 669 है। और हदीस क्या बता रही है वो देखते हैं आप जरा हम। अल आवद एंड हम्माम रिपोर्टेड आयशा इज सेइंग, आयशा क्या बता रही है, आई यूज टू स्क्रेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ सीमन फ्रॉम द गारमेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि मैं अल्लाह ने जो अल्लाह का जो रसूल है उसने जो कपड़े पहन रखे होते थे उस पर जो सीमन के धब्बे लगे होते थे उनको मैं अपने हाथों से उतारा करती थी। ये कल्चर है जिसे स्प्रेड करना है और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। और नीचे देखिए हदीस नंबर 670, कुतैबा बिन सईद, इजहाक बिन इब्राहिम, इब्न अबी अरूबा, अबू मशर, अबू बकर, अबू बकर बिन अबू शाइब, नहीं शैबा, मंसूर एंड मुघीरा, इतने सारे नाम हैं, हैव ऑल ट्रांसमिटेड फ्रॉम इब्राहिम who transmitted it on the authority of Aisha's narration pertaining to scraping of the drops। तो ये इतने सारे लोग हैं जो बताते हैं कि आयशा ने बताया था कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे रसूल अल्लाह कहा जाता है, उसके कपड़ों पे जो सीमन लगा होता था उसे खुरच खुरच के उतारा करती थी। तो ये वो कल्चर है जिसे स्प्रेड करना था, जो इंटीमेट रिलेशन है वो ये बताने के लिए रहे होंगे संभवतः। आगे चलते हैं, हदीस नंबर 672, अम्र बिन मैमून सेड, आई आस्क्ड सुलेमान बिन यासर whether the semen that gets onto the garment of a person should be washed or not। देखिए कितने गंभीर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे यहाँ। अगर आप उपनिषद देखेंगे तो वहां पर आत्मा की, परमात्मा की, परलोक की, पाप की, पुण्य की, हिंसा की, अहिंसा की, ऐसी चर्चाएं होती हैं, ऐसी छोटी मोटी बातों पे चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर कितने गहन विषय हैं कि अम्र बिन मैमून है, वो क्या बता रहा है कि उसने सुलेमान बिन यसर से पूछा कि अगर कपड़ों पर सीमन लग जाता है तो उन्हें धोना चाहिए कि नहीं। आपको गहराई नहीं समझ में आएगी तो अकेले बैठ के थोड़ा सोचिएगा कि कितने आवश्यक, कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है ये।
और फिर आयशा जो उम्मुल मोमिनीन है वो बताती है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह washed the semen and then went out for prayer in that very garment and I saw the mark of washing on it. तो जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह ताला नाम का या अल्लाह मियाँ नाम का, उनके जो रसूल पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने जब सलात के लिए नमाज के लिए जाना होता था, अब जल्दी जल्दी जाना है, तो उनके कपड़ों पर सीमन के धब्बे लगे होते थे, ताजे ताजे होते थे। तो जब तो पुराने हो जाते थे तो आयशा उन्हें खुरच खुरच के अपने नाखूनों से अपने हाथों से उतारती थी, वो हमने देख लिया। लेकिन दूसरा जो ढंग था वो था कि उनको कपड़े से रगड़ के साफ कर लेते थे, और अभी वो पानी सूखा भी नहीं होता था, धब्बे नहीं सूखे होते थे जब हजरत साहब सलात करने नमाज करने चले जाया करते थे। तो इस कल्चर को और इस तरह की बातों को स्प्रेड करने के लिए हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने 6 वर्ष की बच्ची से शादी की जब वो 52 वर्ष के थे। तो आपको ये गहराई, ये चिंतन, ये मनन, ये सब समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप अभी बड़े हल्के लेवल पर हैं, ये गहराई आपको जब अकेले में बैठ के सोचेंगे तब समझ में आएगी। और ये है एक और हदीस जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सुन्ना इब्न माजा, उसमें बुक नंबर 1 हदीस नंबर 271 है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाएंगे तो वॉल्यूम 1 बुक नंबर 1 हदीस नंबर 537 है। वो बता रही है आई ऑफन स्क्रेप्ड इट। तो ऐसे नहीं कि कोई एक ही बार हुआ हो, बहुत बार ऐसा होता था कि आयशा ने बहुत बार उनके कपड़े पर जो सीमन लगा होता था उसे खुरच खुरच के उतारा है। वो बता रही है गर्व से, आई ऑफन स्क्रेप्ड इट सीमन फ्रॉम द गारमेंट ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह विद माई हैंड। और अब इसमें क्या है, कई मोहम्मदवाद के दुश्मन भी हैं, वो बोल देते हैं नहीं 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 जी, ये जो हदीस है ना ये सही नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये तो ऐसी हदीसें तो बहुत सारी नकली भी होती हैं। तो इसलिए जरा ध्यान से देखिए, इस हदीस का ग्रेड क्या है, मोटा मोटा लिखा हुआ सही है, एकदम सही ऑथेंटिक हदीस है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये गहराई है जो आपको समझ नहीं आई। चलिए आगे चलते हैं, और ये है सही मुस्लिम में से हदीस नंबर 288 बी, बुक नंबर 2 हदीस नंबर 135। I used to scrape off the drop of semen from the garment of messenger of Allah। तो वही बातें आपको यहां भी मिलती है। और अब एक बच गई जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, सही बुखारी। उसमें देखते हैं सही अल बुखारी हदीस नंबर 232, किताब नंबर 4 हदीस नंबर 98, और अगर इंग्लिश रेफरेंस लेना है तो वॉल्यूम 1 बुक नंबर 4 हदीस नंबर 232 है। I used to wash the semen off the clothes of Prophet, and even then I used to notice one or more spots on them। तो मैं बहुत बार उनके कपड़ों से सीमन साफ किया करती थी, और उसके बावजूद भी मुझे वहां पर एक दो धब्बे जो है वो दिखाई दे जाया करते थे। तो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब थे, बहुत सारे धब्बे लगे होते थे सीमन के उनके कपड़ों पर। तो आयशा जो बेचारी वो साफ भी क्या करती थी बहुत सारे, लेकिन फिर भी बचे रह जाया करते थे। तो चलिए और आगे देखते हैं। ओके जी। ओहो अभी रुकिए, ए हाँ, ये अब मैं एक और एकदम अलग एस्पेक्ट है। वो क्या है कि उस पे आने से पहले तनिक जरा रुक जाइए, कुछ चीजें बीच में छूट जाती हैं तो मैं उन्हें भी साथ ही समेट दूं। जब हमने सौदा के बारे में बात की थी तो आपको क्या बताया गया कि 80 वर्ष की बुढ़िया थी, उससे शादी कर ली, तो ये कोई ठरकी तो कर नहीं सकता। तो उसके विषय में अगर हमें समझना है, मैंने बताया कि अलग लोग अलग अलग अंदाजे लगाते हैं। कुरान की जितनी कमेंट्रीज हैं उनमें से सबसे अच्छी कमेंट्री, सबसे ऑथेंटिक कमेंट्री मानी जाती है इब्न कथीर की या इब्न कसीर की। तो वो हमें सौदा से शादी के बारे में क्या बताता है वो देखते हैं जरा। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि
वो अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी, मिडल एज थी। अब मिडल एज यानी अधेड़ अवस्था की थी, तो बूढ़ी तो बिल्कुल नहीं थी। रादर प्लम्प विद अ जॉली काइंडली डिस्पोजिशन, बड़ी हंसी मजाक करने वाली थी और दया करने वाली थी। जस्ट द राइट पर्सन टू टेक केयर ऑफ प्रॉफिट्स हाउस होल्ड एंड फैमिली। तो ये जो अधेड़ उम्र की महिला से शादी की है वो इसलिए की है कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब की फैमिली को, जो कि काफी बड़ी थी, उसका ध्यान रख सके। तो ठरक या हवस के लिए नहीं था, वो इसलिए शादी की थी। और इसमें आपको एक विशेष बात जो समझ में आनी चाहिए कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब का हरम बहुत बड़ा हो गया, उनके बाद 10-12 पत्नियां हो गई। अब वो हर एक पत्नी के लिए एक एक दिन होता था, तो हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं। तो उन्हें इस पर सौदा पर दया आ गई। कमाल की चीज सुनिएगा आप। दया आ गई तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस बूढ़ी महिला से क्या कहा कि मैं तुझे तलाक दे देता हूँ। तो दया का एक अलग ही ढंग है कि दया आई तो तलाक दे देता हूँ, लेकिन वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं, आप जो मेरे वाला दिन है ना, मुझे देने के बजाय आयशा को दे दीजिए, क्योंकि आयशा आपको सबसे अधिक पसंद है। तो ये वो सोच विचार है जो आपको इन किताबों में बड़ा स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो घर का ध्यान रखने के लिए शादी की गई थी, और जब वो थोड़ी बूढ़ी हो गई तो उसे कहा मैं तुझे तलाक दे देता हूँ। तो वो कहती है कि मेरे वाला दिन मैं आयशा को देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे तलाक मत दीजिए। ओके। अब आते हैं एक बिल्कुल नए एस्पेक्ट पर, जो कल्चर स्प्रेड करने की बात है। आयशा की बहुत सारी हदीसें हैं, वो क्या बताती है। तो सही अल बुखारी में से हदीस है। इंग्लिश वाला जो रेफरेंस लेंगे तो वॉल्यूम 1 बुक 6 हदीस नंबर 299, और सही अल बुखारी हदीस नंबर 302 बुक 6 हदीस नंबर 7। अब्दुल रहमान बिन अल असवद ने बताया कि जब, अब यहाँ पर कुछ बहनें भी देख रही होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हदीस ऐसी है इसलिए बोलना पड़ेगा। जब जो बीवियां थी उनमें से किसी को मेंसेस आए होते थे, और हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब उनमें से किसी को फॉन्डल करना चाहते थे, तो उन्हें बोलते थे कि तुम एक इजार पहनकर आ जाओ। इजार होता था कि जो शरीर का नीचे वाला भाग है उसे कवर करने के लिए कपड़ा पहन लो और मेरे पास आ जाओ, और फिर वो उसको फॉन्डल किया करते थे। तो ये कल्चर है जिसके विस्तार के लिए उन्होंने इतनी सारी शादियां की, ताकि ये सब बातें हम तक पहुंच सकें, हमसे ये चीजें छिपी ना रहें, ताकि सब लोग इस ज्ञान से, इस अध्यात्म को समझ सकें। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, और इसमें सबसे नीचे वाली जो लाइन है उस पर ध्यान दीजिएगा। Aisha added, none of you could control his sexual desires as the prophet could. अब तो आयशा जी ने क्या बताया है कि जब उनकी बीवियों को मासिक धर्म आया रहता था, तब उनकी इच्छा होती थी किसी के शरीर के साथ खेलने की, फॉन्डल करने की। तो वो उन्हें कहते थे कि आप नीचे के शरीर पे वस्त्र धारण करके आ जाओ, और फिर उसके साथ फॉन्डलिंग किया करते थे। अब पहले तो ये बात औरों को बतानी आवश्यक है, क्योंकि कल्चर है इनका, कल्चर का विस्तार करना है। जैसा आपने अभी देखा कि वो बता रहे हैं कि कल्चर फैलाने के लिए इतनी शादियां की थी, और ये कल्चर है। और फिर विशेष बात क्या है, वो बता रहे हैं कि तुम, बाकी के जो मोमिन, बाकी के जो आम लोग हैं, उनमें रसूल जितना कंट्रोल नहीं है, वो अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, none of you could control his sexual desires as the prophet could। तो ये जो पैगंबर साहब हैं, जो उन्हें नीचे कपड़ा पहन के आने को बोल देते थे, इतने महान थे, और फिर फॉन्डल क्या करते थे कि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल कर लेते थे, और तुम नहीं कर सकते हो। अब इस पे आपको हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका कल्चर है, आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए। तो यदि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो हम प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, आगे चलते हैं अब हम इससे। ये जो हम बात कर ही रहे थे कि आयशा सबसे नॉलेजेबल थी,
सेकंड, अब दूसरा क्या है? टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप्स विद हिज कंपेनियंस ही मैरिड अबू बकर's daughter and Umar's daughter. Married his daughters to Usman and Ali. May God be pleased with them all. देखिए, तो अब इसे भी थोड़ा सा समझ के देखते हैं कि जो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ रिश्ते पक्के करने थे, इसलिए उन्होंने उनकी बेटियों से शादी कर ली और अपनी बेटियां लोगों को शादी में दे दी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो दोस्त हैं वो कौन है? अबू बकर और उमर, जो सबसे निकट के दोस्त हैं इनके। अबू बकर वो व्यक्ति है जो इनसे 2-4 वर्ष छोटा है। अच्छा बिजनेस था उसका, उसके बाद बहुत सारे पैसे थे। उसके पैसे खर्च कर करके जो गुलाम थे बाकी के, जो मुसलमान बनने को तैयार थे, उनको खरीद के रिहा करवाया गया। तो इससे तो उनका रिश्ता पक्का नहीं हुआ, लेकिन रिश्ता और पक्का करने के लिए उसकी बेटी से निकाह कर लिया। तो मुझे तो लगता है ये बड़ा पुअरली रिफ्लेक्ट करता है इनके रिश्तों पर, इनकी दोस्ती पर, कि इतना करीबी दोस्त होने के बावजूद भी उसको और पक्का करने के लिए बेटियां देनी पड़ती हैं, या बेटी ले ली है उससे, वो भी 6 वर्ष की बच्ची। और वैसा ही उमर के साथ है। अब उमर ने पहले वो इस्लाम के विरोध में था, अपनी इच्छा से इस्लाम को अपनाता है और इनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी उससे रिश्ता ठरक नहीं है, हवस नहीं है, उससे रिश्ता पक्का करने के लिए शादी कर ली है। और अली, जो कि इसका अपना कजन है, चचा का बेटा है, वो जो अबू तलिब था, जिस चाचा ने इसे पाल पोस के बड़ा किया, उसी का बेटा है। उससे भी रिश्ता पक्का करने के लिए उसको अपनी बेटी देनी पड़ती है, अपने भाई को अपनी बेटी देनी पड़ती है ताकि रिश्ता पक्का कर सके। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का एक कल्चर है जिसे फैलाने के बारे में बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे कारण पे आते हैं। आउट ऑफ मर्सी एंड रिवॉर्डिंग टू द अर्ली मुस्लिम विडोज एंड डिवोर्सीज ही गेव देम द ऑनर ऑफ मैरिंग देम हिमसेल्फ। तो ऑनर करने का ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को एक ही रास्ता सूझता था कि वो उनसे शादी कर ले, निकाह कर लेता था। सौदा, उम्म सलमा एंड हबीबा वर विडोज। तो देखिए कितनी दया करते हैं। तो इस हिसाब से तो सुन्ना के अकॉर्डिंग आजकल जो मुसलमान है वो क्यों ढूंढते हैं कुंवारी कन्याओं को? उनको भी विधवाओं से और तलाकशुदा महिलाओं से ही शादी करनी चाहिए। चौथा कारण जी, द प्रॉफिट वाज बीइंग अ रोल मॉडल फॉर द मुस्लिम्स, बीइंग काइंड टू द विडोज एंड टू द पीपल ऑफ द बुक हु न्यूली एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो जो यहूदी थे और क्रिश्चियन थे, जो आपको बताया मैंने, उन्होंने फ्रॉड लिखा है मरिया के बारे में और सफिया के बारे में। उस झूठ को आगे कैसे पेस्टर किया जा रहा है। ही मैरिड सफिया आफ्टर हर फादर अ ज्यू एम्ब्रेस्ड इस्लाम, के रोल मॉडल बन रहे थे मुसलमानों के लिए कि बाकी ईसाइयों से, यहूदियों से शादियां करो। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या पेश किया है? सफिया से शादी की, 17 वर्ष की बच्ची थी जब ये 55-56 वर्ष का था। और ये कह रहे हैं कि उसका जो बाप था वो यहूदी था जिसने इस्लाम को अपना लिया। सो गिविंग हिम एंड हिज डॉटर द ऑनर अमंग हिज पीपल, इसलिए उसे और उसकी बेटी को ऑनर यानी इज्जत देने के लिए उस लड़की से, उस बच्ची से शादी कर ली। अब आप इसकी, इनका झूठ और मक्कारी अगर समझनी है तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सफिया एक यहूदी कबीले में रहती थी, शायद बनु नजीर में, जिन्हें वहां से बाहर निकाला गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेलों ने ही पूरे कबीले को निकाला। तो ये वहां से कई मील दूर खैबर में जाके रहने लग गए। तो उसके बाद फिर आती है एक, जिसे बैटल ऑफ द डिच कहा जाता है, खंदक का युद्ध कहा जाता है उसे। तो उस समय एक यहूदी कबीला जो वहां बच गया था, जिसमें एक एक आदमी का सर काटा गया, उसमें अब ये जो सफिया है, इसके परिवार को वहां से निकाला गया ताकि वो खैबर चले जाए। और फिर ये जिस कबीले को
बनु कुरैज़ा के लोगों को जहाँ पर काटा गया, वहाँ पर इसी सफिया का बाप भी था, हुआई उसका नाम था। उसे भी वहाँ पर काट के मार दिया गया, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ऑर्डर पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेलों ने इस बच्ची के बाप को काट डाला। और अब उसके कुछ समय बाद ही इन्होंने खैबर पे जाके हमला किया। ये लड़की अभी 16-17 वर्ष की थी। तो उस समय, अब पहले इसका बाप मुखिया होता था उस कबीले का, अब एक नया यंग लड़का मुखिया बना जिसका नाम किनाना था, और सफिया की किनाना से शादी हो गई। जब इन्होंने खैबर पे हमला किया तो इस किनाना को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने सामने पकड़ के बंधवाया और उसको टॉर्चर किया। टॉर्चर क्यों किया? क्योंकि उसके पास कुछ सोने का सामान था जो इन्होंने लेना था। तो इन्हें पता नहीं चल रहा था कहाँ है, तो उसको टॉर्चर करते रहे। टॉर्चर करने के लिए क्या किया, उसकी छाती पे आग लगा दी। लेकिन चला, एनीवे जो भी हुआ, यहाँ हमारे लिए पॉइंट क्या है कि यूं हर जगह क्या बताया जाता है कि हमारे पैगंबर, हमारे जो नबी हैं, ये जिसको नबी बोल के मार्केटिंग की जाती है, कि उनको तो दूर की चीजें भी पता चल जाती थी। किसी का ऊंट खो गया तो उन्होंने बता दिया वहां होगा, वो अल अक्सा मस्जिद तक भी देख सकते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखा कि इस आदमी ने सोने के जो चीजें थी वो कहाँ छिपा रखी थी। उसे टॉर्चर करना पड़ा और फिर उसका गला काट के उसे मार दिया। और उस वहां पर ये जो सफिया नाम की लड़की थी, उसके साथ निकाह किया। उसे उस समय मेंसेस आए हुए थे और वहां से निकले मदीना आने के लिए। एक आधे दिन का सफर पूरा किया और फिर उस लड़की के साथ निकाह कर लिया। निकाह का अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है। और विशेष बात कि जिस लड़की के पति का अभी अभी ताजा ताजा मर्डर किया है और उसके कजन का मर्डर किया है, जिसके बाप को भी इसी आदमी ने मारा है, वो उस लड़की के साथ निकाह करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। तो अब उसमें गुस्सा तो होगा। तो सुबह जब ये उठता है तो बाहर इसे आवाज आती है अपने तंबू के बाहर कि कोई आदमी घूम रहा है। तो वहां अयूब नाम का इसका एक चेला घूम रहा था, नंगी तलवार हाथ में पकड़े हुए। तो इसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि रसूल अल्लाह, अभी कल तक ही तो हमने इसके सारे खानदान को मारा है और आज आप इसके साथ निकाह कर रहे हो, तो मुझे शक था कि जवान लड़की है, आपके काबू नहीं आएगी। तो रसूल अल्लाह ने उसको वहां से हंस के भेज दिया। तो ये आपको बताता है कि किस लेवल तक ये झूठे और मक्कार लोग हैं कि इस बच्ची के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया गया उसको कैसे पेश कर रहे हैं। ये देखिए, he married Safiya after her father, a Jew, embraced Islam, so giving him and his daughter the honor among his people. अब साधारण भाषा में तो इस बच्ची के साथ जो किया गया उसे बहुत बड़ा अत्याचार, दुराचार, यौनाचार और पाप कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि आम लोग इन वास्तविकताओं से अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए अगर कोई ये झूठ बोलेगा, ये प्रेजेंटेशन दिखाएगा, तो उसे सच मान लिया जाएगा। और एक मुझे लगता है एक अंतिम स्लाइड अभी और बची है। फिफ्थ, he wanted to have ties and links with the different nations of the world। जो मैंने बोला ना कि झूठ क्या बोल रहे हैं, मक्कारी क्या है, कि जो मरिया है वो इजिप्ट की थी, तो यहां आ रहा है वो झूठ। when he married Maria, all Egyptians were on his side, and when he married Juwayriya, all her people, they all embraced Islam। तो ये दो बातें और रह गई हैं, मरिया पे और जुवैरिया पे। वैसे मैंने अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज वाली सीरीज में, आप उन्हें अवश्य देखिएगा। पर यहाँ आपको बस इतना ही जानना है कि मरिया के साथ शादी नहीं की थी, वो रखैल थी, अंतिम समय तक लौंडी रही इनकी। और जो जुवैरिया है उसके साथ भी लगभग सफिया जैसा ही हुआ था कि उसके परिवार को मार के उसे बेच दी, उसे एक अपने ही साथी को दे दिया गया था लौंडी के रूप में। तो फिर वो आई कि मुझे छोड़ दो। अब वो भी बहुत ही सुंदर थी, 17-18 वर्ष की बच्ची थी। तो उसे कहा कि तू मुझसे निकाह कर ले तो छोड़ देते हैं। तो मरता क्या ना करता, किसी छोटे आदमी चेले चांटे से शादी करने से अच्छा था इससे शादी कर लेती, तो वो निकाह कर लेती है। और फिर
उनका जो बाकी का कबीला था उसे पैगंबर मोहम्मद साहब दया करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकियों को तो काट दिया जाता था, तो इस पर दया करके छोड़ दिया। तो ये उनकी रहमत थी, ये उनकी रहमत का एक नमूना है आपके लिए। फिर ये प्रेजेंटेशन देने वाला बता रहा है जी, आई विश आई हैड गिवन यू व्हाट मेक्स यू मोर एश्योर्ड एंड एबल टू स्टैंड अप टू सच एलिगेशंस। मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया कि जो एलिगेशंस लगती हैं उनके बारे में समझा दिया है। अब आप लोगों से बहस कर पाएंगे। मेरे लिए दुआ करें। जी करेंगे दुआ, सब अच्छे से मिलके दुआ करेंगे आपके लिए।